फायर फिनिक्स ने गर्म आंसुओं की एक बूंद गिरा दी और आंसू चमड़े के जूतों पर गिरे। उस आदमी ने जल्दी से चमड़े के जूते उठाए और उनका निरीक्षण किया और पाया कि जूतों के तलवे जल गए थे। उस आदमी ने इसे दोष नहीं दिया, वह गर्म आंसुओं से बेहद सदमे में था। मरते हुए फायर फिनिक्स को देखकर वह आदमी इसे सहन नहीं कर सका और उसने भारी बेड़ियां तोड़ दी। लोहे के जाल की रोक के बिना फायर फिनिक्स का शरीर तुरंत तेजी से गर्म हो गया और कुछ ही समय में उसका पूरा शरीर आग की लपटों से भर गया और वह फिर से जीवंत हो गया। फिर फायर फिनिक्स आकाश में उड़ गया। जाने से पहले उस आदमी को धन्यवाद देने के लिए उसने उसके लिए एक धधकता हुआ पंख छोड़ा जिससे रंगहीन रोशनी निकल रही थी। हालांकि उस व्यक्ति ने राजा के आदेश को पूरा करने से इनकार कर दिया और फायर फिनिक्स पर कब्जा नहीं किया। जैसे ही वह वापस लौटा, उसे राजा ने गिरफ्तार कर लिया और सीधे गिलोटिन में डाल दिया। राजा का आरोप सुनने के बाद उस आदमी ने तुरंत समझाया कि उसने फायर फिनिक्स को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे जाने दिया। उस आदमी के बोलने के बाद पूरी जगह हंगामा मच गया। यह देखकर कि किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, आदमी ने तुरंत फायर फिनिक्स द्वारा उसे दिए गए पंखों को निकाल लिया, लेकिन इस समय पंख लोहे की तरह मुड़े हुए और सुस्त थे। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से सिर काटने का आदेश दिया। इस समय मूल रूप से सुस्त पंख जल गए और एक अग्नि फिनिक्स अचानक शहर की दीवार के ऊपर दिखाई दी। वह चारों ओर घूम गया और सीधे टावर के शीर्ष पर रुक गया। उसके शरीर से निकलने वाली चमकदार रोशनी ने सीधे पूरे शहर की दीवार को रोशन कर दिया। फायर फिनिक्स की उपस्थिति ने पुष्टि की कि वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। लोगों का उत्साह देखकर राजा को उस आदमी को जाने देना पड़ा और उसे इनाम के तौर पर खूबसूरत कपड़ों का एक सेट देना पड़ा। वह लोग उस आदमी के चारों ओर गाते और नृत्य करते थे और वह बहुत लोकप्रिय था, जिससे राजा बहुत नाराज था। कुछ दिनों बाद राजा एक और गंदी चाल लेकर आया। उसने बर्फ और बर्फ वाले देश की राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव रखा और उस व्यक्ति को राजकुमारी को वापस लाने के लिए बर्फ और बर्फ वाले देश में जाने के लिए कहा। एक लंबी यात्रा के बाद वह आदमी बर्फीले देश की तलहटी में पहुंचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि बर्फ और बर्फ वाला देश बादलों से ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ पर होगा। वह आदमी 3 दिन और 3 रात तक चढ़ता रहा और अंततः बर्फीले देश के द्वार पर पहुंच गया। यह देखकर कि दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं है, वह आदमी मौके का फायदा उठाकर अंदर घुसना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल सामने एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। जब वह आदमी अपने सामने बर्फ की दीवार को देख रहा था, कुछ भी करने में असमर्थ था, तो फिनिक्स पंख उसकी जेब से निकला, थोड़ी देर के लिए हवा में तैरता रहा और फिर सीधे बर्फ की दीवार की बाधा में घुस गया। अगले ही सेकंड में ठोस बर्फ की दीवार सीधे पिघल गई। बर्फ का पानी जमीन पर बिखर गया और आदमी के सामने एक शानदार बर्फ क्रिस्टल महल प्रकट हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर बच्चे की तलाश की, तो उसने पाया कि उसके पीछे कुछ भी नहीं था और बच्चा गायब हो गया था। उसे नहीं पता था कि बछेड़े का बच्चा पहले से ही नए पिघले बर्फ के पानी से धुल चुका था और बर्फ से ढके पहाड़ की तलहटी में लुढ़क गया था। सौभाग्य से उसके जूते बर्फ और पानी से जम गए थे और वह बाल बाल बच गया। वह आदमी नंगे पैर महल में गया और उसने देखा कि अंदर अनगिनत बर्फ के ताबूत और राजकुमारियां थीं। जब वह आदमी इस बात को लेकर चिंतित था कि असली राजकुमारी को कैसे खोजा जाए, तो फीनिक्स फेदर ने पहले ही उसे असली राजकुमारी का पता लगाने में मदद कर दी थी। उस व्यक्ति ने राजकुमारी को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। यह जानते हुए कि वह आदमी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, राजकुमारी ने अपनी सतर्कता कम कर दी। फिर वे दोनों जल्दी से राजकुमारी की स्कर्ट की मदद से नीचे उतरे, लेकिन उस आदमी का शरीर बहुत भारी था और दुर्भाग्य से राजकुमारी की स्कर्ट में छेद हो गया। दोनों लोगों ने अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र खो दिया और तेजी से गिरे। महत्वपूर्ण क्षण में जियोपोनी ने उन्हें समय पर पकड़ लिया और उन दोनों को टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े होने से बचा लिया गया। उस आदमी को राजकुमारी को सुरक्षित और स्वस्थ महल में वापस लाते देख लोगों के दिलों में उसकी स्थिति ऊंची और ऊंची होती जा रही है और राजा इतना उत्साहित है कि पृथ्वी का केंद्र फट जाएगा। इस कारण से उसने उस आदमी को एक असंभव कार्य भेजा और उसे डूडुओं को मारने के लिए रहस्यमय समुद्र में जाने के लिए कहा।